सऊदी अरेबिया 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने लग रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेगी और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाए जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले बनाना सऊदी प्रिंस का ख्वाब है। नॉलेजियत में एक बार फिर स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सऊदी लाइन के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा सऊदी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की रिचेस्ट फैमिलीज में से एक है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है, और अगर इसे इंडियन करेंसी में जाने तो ये लगभग 1120 खरब रुपयों की मालिक है। अभी भी नहीं समझे तो इसे थोड़ा आसान बना देते हैं। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग के साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनर्स की नेटवर्थ को मिला लिया जाए तो भी इस रॉयल फैमिली की नेटवर्थ से कम है। इस रॉयल फैमिली की ज्यादातर नेटवर्थ सऊदी से निकलने वाले ऑयल से मिलती है। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पे डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ ऑयल निकाला गया और धीरे धीरे पूरा सऊदी चेंज हो गया। आज सऊदी अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंटिस्ट को सॉलिड एविडेंस मिला है कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। यानी कि जमीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेस अब खत्म होने वाली है। रिसर्च में अंदाजन ये बताया गया है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, या फिर वो इतना कम हो जाएगा कि उसे निकालने पर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो आखिर 2052 के बाद सऊदी किंगडम कैसे गुजारा करेगा? चलो, गुजारा अगर हो भी जाए तो इतनी लेविश लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रहेगी? तो अब इस वीडियो के टाइटल की बात कर लेते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को ऑयल पर डिपेंडेंट रहने से हटाने का काम शुरू कर दिया है। जैसे कि सऊदी अब दुबई की तरह वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, और उसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो सिटी दुबई से भी कई ज्यादा एडवांस्ड होगी। ये सिटी दूसरे सिटीज से काफी अलग होगी, क्योंकि जहां दूसरी सिटीज सेंटर से स्टार्ट होकर धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलती है, वहीं ये सिटी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगी। लाइन जो 170 किलोमीटर लंबी होगी। اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا लाइन। ये लाइन सिटी सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की ओर पहला कदम है। मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और जो अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला भी रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। लाइन सऊदी अरब के तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां गवर्नमेंट ने इस नई सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया है। इसका एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा साइड रेड सी को लगेगा, जबकि इसके किनारे से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। दोनों कंट्रीज के रूलर्स का प्लान है कि लाइन और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के जरिए भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे दोनों कंट्रीज को ना सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इजराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल ले जाने का एक रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पे ना ही गाड़ियां चलेगी और ना ही कोई रोड बनेगा, बल्कि इस लेवल पर सिर्फ नेचर होगा, जहां सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटी होगी, जैसे कि शॉप्स, ऑफिसेस और मॉल्स। इस लेवल पर रोड्स होंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल पे चलेगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी का बैकबोन बताया जाता है, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 20 मिनट्स में पहुंचा देगा।
नियोम दुनिया की बाकी सिटीज के मुकाबले एकदम से अलग होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में खत्म होना है वो नियोम के लिए 2030 में ही खत्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के किनारे से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजेना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट की जाएगी, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्की रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरह रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ सिर्फ 4 घंटे में पहुंच सकती है और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 2052 तक 1 अरब की पॉपुलेशन अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है कि इतनी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक सिटी पर खर्चा भी अच्छा खासा होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है, जो तकरीबन 37,500 अरब रुपए बनते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ और चाहे कुछ हो ना हो, 1000 एकड़ में फैले आलीशान रॉयल पैलेसेस और रॉयल स्वीट्स बना दिए गए हैं। प्राइवेट बीच फ्रंट पर बने और बीच रेगिस्तान में हरे भरे लॉन से घिरे हुए ये मैंशंस सऊदी किंगडम के रॉयल्स की आरामगाह है, जिसमें जाहिर तौर पे दिखने वाला ये प्राइवेट गोल्फ क्लब और 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी है। इस पूरे एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया है, जहां 2 हेलीपैड्स भी हैं। खैर, वापस प्रोजेक्ट पे आते हैं। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल है, लेकिन फिलहाल ये यहाँ कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी रूलर्स जहां इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हैं, वहीं इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना है। इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि पीने के लिए फ्रेश वाटर जो अभी फॉसिल फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके जमा किया जाता है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में फ्रेश वाटर की एक भी रिवर नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 100% रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन्स इतना जल्दी कैसे तैयार हो पाएगी? इन सब सवालों का जवाब बिल्कुल सिंपल है। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर्स के जरिए ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको पाइप्स के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के सीईओ का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस और डिसैलिनेशन जैसी प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज के जरिए फ्रेश वाटर बनाने की कॉस्ट जहां 1000 लीटर पर $1 बनती है, वहीं ये कॉस्ट सोलार डोम में 62% तक कम होकर सिर्फ 38 सेंट्स रह जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इस फ्यूचर मेगा सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स पूरी करने के लिए 100% रिन्यूएबल सोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब की लोकेशन के हिसाब से यहाँ ज्यादातर गर्मियों का मौसम होता है और गर्म इलाकों में विंड कंडीशंस ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए विंड टर्बाइंस और सोलर की मदद से नियोम पर ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए ग्रीन एमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक बहुत इफेक्टिव फ्यूल है। नॉर्मल फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती है जो पोल्यूशन फैलाती है, लेकिन ग्रीन एमोनिया या ग्रीन हाइड्रोजन 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। इसी वजह से इसके बर्न होने पर टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती। फॉसिल फ्यूल की तरह ग्रीन एमोनिया को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना भी काफी आसान होता है। अब आ जाते हैं सबसे मेन सवाल पर, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स, जो दुनिया में पहली बार नियोम में प्रैक्टिकली इस्तेमाल होगी। ये हाई स्पीड ट्रेन्स 482 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करके सिर्फ 20 मिनटों के अंदर अंदर लाइन सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकेगी। ये ट्रेन जिस टनल में चलेगी वहां हैवी मैग्नेट्स लगे होंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगे। साथ ही साथ ट्रेन स्टार्ट में तो व्हील पर चलेगी, लेकिन स्पीड अप होने के बाद
इसके व्हील्स जमीन से ऊपर हो जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पर तैरती हुई ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में ज्यादा फास्ट चल सकेगी। इस सिटी का डिजाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी इसी वजह से रखा गया है ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को सफर के दौरान टर्न्स की वजह से स्लो ना होना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लेवल की फ्यूचर सिटी और इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज को 2030 तक बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विजन और इस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेके काफी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश भी कर रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक पूरा देखा है तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।